आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आपकी जॉब चली जाए या फिर आपका बिजनेस बंद हो जाए या आपकी फैमिली पर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, तो क्या आपकी सेविंग्स इतनी मजबूत हैं कि वो इस अनप्रिडिक्टेबल तूफान का सामना कर सकें, इस तूफान से लड़ सकें? या फिर आपको इससे लड़ने के लिए लोन लेना पड़ सकता है, या फिर आपने अपने सपनों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, क्या उसे बेचना पड़ सकता है? तो आज हम इसी चीज पर बात करेंगे, इसी फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ने के लिए या फिर कह लो कि बचने के लिए एक ऐसी पावरफुल शील्ड बनाने की बात करेंगे जिसका नाम है इमरजेंसी फंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है, और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके पास होगा आपके फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ना एक व्यक्ति होता है, राहुल। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी राहुल का एग्जांपल लिया था, इस बार भी उसका ही लेते हैं। एक व्यक्ति होता है राहुल। अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। ठीक है, उसकी जिंदगी काफी शॉर्ट चल रही होती है। उसके पास एक अच्छी जॉब है, उसके पास अच्छी अपनी फैमिली है, उसके पास खुद का घर है। अब होता क्या है, उसके पास अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी। अब होता क्या है कि एक बार कुछ ऐसा हादसा होता है, कह लो कि ऐसा कोई हादसा हो जाता है जिसके बाद उसकी जॉब चली जाती है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जॉब चली गई तो इनकम के सोर्स बंद हो गए। ठीक है, अब वो इस परेशानी से लड़ रहा था। ठीक है, उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये परेशानी उसकी जिंदगी में आएगी, लेकिन मुसीबतें तो हमेशा बिन बुलाई आती हैं। तो उसकी जिंदगी में भी बिन बुलाई मुसीबत आ गई और उसकी जॉब चली गई। अब इनकम भी बंद हो गई। अब 2-3 महीने उसने सरवाइव करा। अब होता क्या है कि अब उसकी माँ बीमार हो जाती है। ठीक है, अब उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी मम्मी की। तो अब उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है ये वो जो भी उनके होते हैं, ये वो कराना पड़ेगा, जो भी मेडिकल प्रोसेस होते हैं वो सब कराने पड़ेंगे। तो अब कहने का मतलब है कि अब उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस का जो बर्डन था वो भी बढ़ चुका था। ठीक है, अब राहुल की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो सरवाइव भी नहीं कर पा रहा था, वो डिप्रेशन में जा रहा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो, या फिर आप लोगों ने भी रियल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे देखे होंगे जो ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ऊपर से उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ गए। अब उसके पास कर्जा लेने के अलावा कोई ऑप्शन बच नहीं रहा। तो उसने काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे कर्जा उठाना शुरू किया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं ना, इनकम तो कुछ नहीं है। तो एक्सपेंसेस को बेयर कहाँ से करना, तो उसने कर्जा लेने का सोचा। और वो और भी ज्यादा इस कर्जे के, इस डेट ट्रैप में, इस माया जाल में फंसता चला गया। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये स्टोरी सुनाने का मतलब इतना है कि मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या आप चाहते हो कि आप ऐसी मुसीबत में फंसो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं चाहते हो। क्या आप भी राहुल की तरह फंसना चाहते हो? आप बोलोगे नहीं, हम तो सेफ रहना चाहते हैं। तो अगर आप लोग आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा सिक्योर रहे, तो आपको उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी जिसका नाम है इमरजेंसी फंड। ठीक है, राहुल जिस मुसीबत में फंसा उस मुसीबत में आप ना फंसो, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा इमरजेंसी फंड। तो ये आप समझते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड, देखो, इमरजेंसी फंड का मतलब होता है ऐसा फंड, या फिर कह लो कि ऐसे पैसे जिनको आप अनप्लान्ड या फिर कह लो कि अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसीज जब आती हैं तभी आप सिर्फ उसको यूज करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि ये आपकी नॉर्मल सेविंग या इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता है। ये कंप्लीट एक अलग अमाउंट होता है जो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी मुसीबतों या फिर ऐसे कह लो कि आप अनप्रिडिक्टेबल मुसीबतों जब आ जाती है आपके जीवन में, उसको टैकल करने के लिए आप इस फंड का यूज करते हैं। इसको ऐसे समझो आप। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले तो इसका पर्पस देख लो आप, कि इसका इमरजेंसी फंड का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो आप जैसे कि आप समझो कि जैसे कि अगर बाई चांस आपकी जॉब चली जाए, ठीक है, आपका जॉब लॉस हो जाए, या फिर कोई मेडिकल अनसर्टेनिटी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, या फिर आप कह लो कि कोई फैमिली क्राइसिस आ जाए, तो उन चीज़ों के लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं कि आप इसको हमेशा लिक्विड एसेट्स में ही रखें। ठीक है, लिक्विड लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसी जगह पर पैसा रखना जहां पर आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ। जो क्योंकि देखो इमरजेंसी होगी, आपके पास टाइम नहीं होगा उतना, और आपको तब सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखो जहां पर आप इसको जल्दी से निकाल पाओ। ठीक है ना। आप इसको लॉन्ग टर्म इसमें, जैसे कि आप लॉन्ग इसमें आप कर सकते हो, शॉर्ट टर्म एफडीज वगैरह कर सकते हो, शॉर्ट एफडीज कर सकते हो आप, या फिर आप लिक्विड लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आप कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें स्टॉक्स या फिर लॉन्ग टर्म एफडीज जो होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद एक फैक्टर आता है कि इसको आप सेपरेट अकाउंट में रखें हमेशा। इसके लिए आप हमेशा सेपरेट अकाउंट बना दीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप इसे अपने सेविंग अकाउंट के साथ, जो आपका जो बेसिक अकाउंट उसके साथ रखोगे, तो आप छोटे मोटे प्रॉब्लम आने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर लोगे। तो बेटर है कि आप ये जो इमरजेंसी फंड है इसको आप फालतू फिजूल खर्च में ना गंवाएं, इसलिए आप इसका एक सेपरेट अकाउंट ही बना दें। ठीक है। देखो, इमरजेंसी फंड आपकी लाइफ में ना एक सेफ्टी कुशन का काम करता है। ठीक है, तो इसको बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो देखो, अब जब हमें ये चीज तो समझ आ गई है कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके फायदे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट होता है कि आप कर्जे से हमेशा बचे हुए रहते हो। आपके ऊपर, देखो, जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, ठीक है, तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप कर्जे से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके जो भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो आप इमरजेंसी फंड से कवर कर लोगे। तो आपको हाई रेट इंटरेस्ट वाले पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड को नहीं यूज करना पड़ेगा, नहीं, वहां से लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो आप उस डेट के ट्रैप से, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग बच जाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है कि आप कर्जे से हमेशा दूर रहोगे। ठीक है। सेकेंड जो बेनिफिट है वो है, ये आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है ना दोस्तों, कि जब भी किसी पर फाइनेंशियल मुसीबत आती है, या फिर कह लो कि कोई खर्चा आ जाता है, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी जो लॉन्ग टर्म एफडीज वगैरह होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनको वो बेच देते हैं, उनको वो तोड़ देते हैं। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो लॉन्ग टर्म विजन है, जो आपके सपने हैं, या फिर जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है, उनको डीरेल कर देता है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े आपने जो बना रखे आपके ड्रीम्स के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, उसको छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट की अगर अपन बात करें, वो है मेंटल पीस, दिमाग की शांति एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब मौके। होता क्या है ना दोस्तों, कि फाइनेंशियल स्ट्रेस जिंदगी में सबसे बुरा स्ट्रेस माना जाता है। ठीक है, और बुरा स्ट्रेस है, बहुत सारे लोग इस स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इस वजह से। तो आप लोगों को भी हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। तो उसका सबसे एक अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि आप लोगों को इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। तो ये देखो, अगर आपके ऊपर, समझो कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती भी है, कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल मुसीबत आ जाती है, तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है, तो आपके पास उस मुसीबत को टैकल करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट पड़ा है। आप कैपेबल हो उस मुसीबत से लड़ने के लिए। ठीक है। और लेट्स से कि अपॉर्चुनिटी कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी अभी जॉब चली चुकी है, चली मतलब आपकी जॉब चली गई। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी है जो कि आपको जॉब ऑफर करती है, ठीक है, अब आपको पता है कि वो जॉब अच्छी है, बहुत अच्छी है, और आपको उसको ज्वाइन करना भी है, लेकिन वो जॉब आपको मिलने वाली है 2 मंथ के बाद। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो सैलरी भी, आप जॉब करोगे उसके बाद ही सैलरी तो मिलेगी। तो वो आप 2 महीने बाद आप उस जॉब को ज्वाइन कर पाओगे। उसके लिए अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, तो आप 2 महीने तक बिना इनकम की टेंशन लिए आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है। और 2 महीने बाद आप आपकी जो अच्छी जॉब है, उस जॉब अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो फंड नहीं होगा, तो आपको इमरजेंसी में आकर, ठीक है, आपको इंस्टेंट बेसिस पर कोई
आलतू फालतू की या फिर कोई आपको जो नहीं पसंद है वैसी जॉब भी आपको करनी पड़ सकती है। तो इमरजेंसी फंड का बेनिफिट एक ये भी है, ठीक है। चौथा बेनिफिट है कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। दोस्तों मैंने, अगर आपको नहीं पता हो तो इन्फ्लेशन पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है इससे पहले वाली, आप प्लीज़ उसको जाके चेक कीजिए, जिसमें मैंने इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में सिखाया हुआ है कि क्या होता है वगैरह। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों होता क्या है ना कि अगर आपके ऊपर मुसीबत आती है और आपके पास इमरजेंसी फंड होते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आप पर कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप उस डेट टाइप से बच जाते हो। तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस सवाल पर, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, कि आप कैसे इसे बनाएं, आप कैसे इमरजेंसी फंड अपना बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल स्टेप्स में समझाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन इज कैलकुलेट। आपको करना क्या है ना दोस्तों, सबसे पहले तो आप आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको ट्रैक करो, उनको नोट डाउन कर लो। आप देख लो कि आपके रेंट कितना आ रहा है, आपके ईएमआईज कितनी हैं, आपके बेसिक एंटरटेनमेंट कितने हैं, आपका ट्रांसपोर्ट कितना है। ये सब जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आप इन्हें 3 से 6 महीने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टाइम फ्रेम कितना रखें, मतलब कितने महीनों का फंड इकट्ठा करके रखें। तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। एक बेसिक एग्जांपल है, आप लोग आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो। देखो, अगर आपकी जॉब स्टेबल है, ठीक है, अगर आपकी जॉब स्टेबल है या फिर आपका कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट, तो आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड हो सकता है फंड करने के लिए, वो होता है 3 मंथ्स। और अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है, जैसे आपके फैमिली में आप अकेले मेंबर कमाने वाला फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में आपको एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तो बनाना ही चाहिए। तो देखो दोस्तों, लेट्स से अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो कि टाइम फ्रेम कितना चाहिए, वो ये एक एग्जांपल है, आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस बात करें, तो मंथली अगर आपका एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल अगर आपका 30,000 है, ठीक है, आपका एक मंथ का खर्चा है 30,000 रुपए, तो अगर आप 3 महीने के लिए बना रहे हो, तो आपको 30,000 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 90,000 रुपीज का आपका इमरजेंसी फंड होगा। और अगर वही चीज आप 6 महीने के लिए कर रहे हो, तो 30,000 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 1,80,000। तो ये आपका फंड हो जाएगा 1,80,000 रुपए का। क्लियर था? एकदम सिंपल। तो ये चीज आपको डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 इज वेयर टू कीप इट, मतलब कहाँ इसको रखें, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आप इसको देखो, नाम से ही क्लियर है कि इमरजेंसी फंड है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर सको, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। तो इसके कुछ मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आप रख सकते हो हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, सेविंग में रख सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि आपको जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है वहां से थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है, और ये इजीली आप विड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ से। सेकंड हो गया आपका शॉर्ट टर्म, की आप शॉर्ट टर्म एफडीज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डाल सकते हो, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, जहाँ से आप ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन के अंदर आपको विड्रॉल भी मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से आपको इजीली पैसा मिल सकता है और आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे अपने को पैसों की फास्ट जरूरत होती है, ठीक है। और आपको इसमें क्या अवॉइड करना है वो भी बता देता हूँ। आपको अवॉइड करना है, जैसे कि अगर आप स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हो, तो वो आप इस चीज़ के लिए अवॉइड करो, इमरजेंसी फंड को कभी स्टॉक्स में मत लगाइए आप। या फिर आप लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल लॉन्ग टर्म आपकी जो एफडीज होती हैं, उनमें भी आप मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, या फिर आप रियल एस्टेट में भी मत लगाइए पैसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा लिक्विडिटी का इशू हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों में थोड़ा लिक्विडिटी का इशू रहता है। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है एग्जाम्पल, बाकी आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी कुछ बेसिक एग्जाम्पल वो ये है।
अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, हाउ टू बिल्ड, कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना कि आप सबसे पहले तो इसको आप ऑटोमेशन में डाल सकते हो। ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब होता है, एक आपको बता दूं, जैसे कि ऑटोमेशन में होता क्या है ना कि देखो हर महीने आपकी जो सैलरी आती है या फिर आपकी जो इनकम आती है, लेट्स से कि आप कोई जॉब वाले हैं या फिर आपको बिजनेस वाले हैं, तो अगर आपकी देखो कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर आपके हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती है, ठीक है, आपकी जो एक इनकम आती है, सैलरी आती है, तो आप क्या कर सकते हो, उस इनकम में से एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट आप इमरजेंसी फंड के लिए आप अलग रख सकते हो। या तो आप इसको ऑटो टॉपअप में भी डाल सकते हो या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हो, बट आपको ये चीज एक रूल बना देना पड़ेगा कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, लेट से आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000, जैसे जैसे आपकी नीड है और जैसे आपका फाइनेंशियल फंड है उसके अकॉर्डिंग, आप इमरजेंसी फंड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑटोमेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। इसके बाद आप कर सकते हो, जैसे आपकी समझो कि आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम है। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम इन द सेंस कि आपको कहीं से बोनस मिलता है। ठीक है, लेट्स से कि आपको कहीं से बोनस मिल गया या फिर आपको कह लो कि कहीं से टैक्स बेनिफिट हो गया। ठीक है, आपको कहीं मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है आपके किसी भी सोर्स से, तो वो आप कोशिश ये कर सकते हो कि आपका इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो। उसके बाद एक चीज होती है, उसके बाद बात आती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कट योर एक्सपेंसेस। देखो दोस्तों होता क्या है ना कि फंड हमारा है, अब मुसीबत कब आती है कोई कह नहीं सकते। तो अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना तो आपको आपके जो एक्सपेंसेस है उनको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, जो बेफिजूल के खर्चे हैं, उनको आप कम कर सकते हो और उन वो जो पैसा बचता है उसको आप इमरजेंसी फंड को बनाने में लगा सकते हो जब तक वो फंड नहीं बनता। अब लेट्स से आपका 2 लाख का फंड है, अगर वो बन गया उसके बाद आप थोड़े बहुत खर्चे कर सकते हो, लेकिन जब तक वो नहीं बनता तब तक आपको अपने थोड़े एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, नंबर 4 विच इज रिव्यू एंड रिप्लेनिश। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो आपने अब समझो कि आपने इमरजेंसी फंड तो बना दिया, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस इमरजेंसी फंड को हर 3 से 6 महीने में रिव्यू करना पड़ेगा और जरूरत पड़ती है तो उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। आपको ये चीज ट्रैक करनी पड़ेगी कि आपके जैसे लेट्स से अगर आपके पहले मंथली एक्सपेंसेस हमने जो एग्जांपल लिए थे उसके अकॉर्डिंग 30,000 के थे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, अगर आपके अब मंथली एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, तो वो 30,000 से अगर 50,000 रुपये हो चुके हैं, तो आपके अपने इमरजेंसी फंड का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कितने एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, और रिप्लेनिश का मतलब होता है दोस्तों कि लेट्स से कि अगर आपने कोई काम की वजह से या फिर किसी मुसीबत की वजह से अगर आपने अपने इमरजेंसी फंड को यूज किया है, लेट्स से आपका इमरजेंसी फंड था 2 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख रुपए का आपका इमरजेंसी फंड था और आपने उसमें से लेट्स से कि 50,000 रुपये आपने किसी इमरजेंसी की वजह से या फिर किसी भी रीजन से आपने यूज कर लिए, तब आपका फंड कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए का। तो अब ये जो 1.5 लाख रुपए है, जो इसमें 50,000 का जो डेफिसिट है, इसको फुलफिल करना आपकी टॉप फाइनेंशियल प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसको आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। आप सबसे पहले तो ये जो 1.5 लाख का फंड है इसको वापस 2 लाख कर दीजिए, उसके बाद आप अपने जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, इमरजेंसी फंड सिर्फ एक फाइनेंशियल सेविंग नहीं है, ये आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सेफ्टी देता है और ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी का एक पहला स्टेप है। ठीक है, ये आपको और आपकी फैमिली को अनप्रिडिक्टेबल मुसीबतों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। ठीक है, अब आपका इमरजेंसी फंड कितने मंथ्स के लिए आपने बनाया है या आप कब बनाने वाले हो, कब बनाना शुरू करने वाले, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको फाइनेंशियल सेफ्टी समझने में हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही सिंपल और इम्पैक्टफुल फाइनेंशियल नॉलेज आप तक लाता रहूँगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।